खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक रीवा सर्किट हाउस में लेकर रणनीति तैयार की है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, जो लगातार दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। डीजल पेट्रोल के दाम, राशन के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। और दूसरा मुद्दा है आरक्षण को लेकर आरक्षण के विरोध में भी रीवा सहित भारत बंद का आगाज किया जा रहा है। 5 सितंबर को रीवा सहित पूरा भारत बंद रहेगा, जिसमें विपक्ष के नेता व कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर भारत सहित रीवा बंद में शामिल होंगे, क्योंकि मोदी सरकार लगातार लोगों के साथ छल कर रही है। महंगाई पर विराम लगाने के बजाय महंगाई आसमान पहुंच चुकी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ले लो बाइट, ले लो फटाफट जी। हाँ, आज कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है, क्या वजह है? ये पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के माध्यम से 5 अक्टूबर को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। मोदी भगाओ भारत बचाओ, उसके संबंध में आज पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं की बैठक थी कि किस तरह से इसको सफल बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। वो बात गरीब की करती है, किसान की करती है, पिछड़े की करती है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए काम करती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सब दुखी है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पिछड़ा हो, सब दुखी है, पीड़ित है। सबका हक अधिकार हड़पा जा रहा है, उनके हक अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, स्वाभिमान और सम्मान को चला जा रहा है, इंसानियत कहीं बची नहीं है। केवल पैसे और सत्ता के अहंकार में गरीबों के हक और अधिकार पर डाका डालने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ हमारा कांग्रेस पार्टी का फर्ज होता है कि हम जनता की अदालत में जाएं और जनता को सारे मुद्दों से समझाएं। उसी संबंध में हमारी तैयारी बैठक थी। और आरक्षण का मुद्दा जो इस समय है, सबसे बड़ा आरक्षण कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने प्रयास किया। अब उसका श्रेय लेने की होड़ मची है कि माने भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनको इतना नहीं समझ में आता, शर्म नहीं आती है कि 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के रहे। वो एक बार भी बता दें कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए कौन सा आदेश और कौन सा सर्कुलर में जारी किया है। अगर ये बता दें तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे, लेकिन अपने शासन में किए नहीं। और उसके बाद अब 15% 14% हमने किया है, इसको लागू हम कर रहे हैं, इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए। तो ये केवल दिखावे की बात करते हैं, ये कतई नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग के लोगों का हित हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विशाल रैली जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। तो लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर क्या निर्णय लिया गया है? हाँ, वही कह रहे हैं कि चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आरक्षण की समाप्ति हो, चाहे देश को बेचने का सवाल हो, ऐसे मुद्दे हैं जो देश के हित में नहीं हैं। इन सारों मुद्दों को लेकर के जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। उसमें जनता की भागीदारी, जनता का विश्वास जरूरी है। मात्र कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी कि सभी पार्टियां मिलकर? आप तो जान रहे हैं कि सारे देश में सारा विपक्ष एक साथ है, और सारा विपक्ष जब ये काले कानून को वापस करने के लिए और सदन पे उन मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए बात उठाता है तो किसी की नहीं सुनी जाती। सारा विपक्ष सदन में अनुपस्थित रहता है, सदन आर्डर में नहीं रहता, तब जाकर के ये सरकार कानून पास कर जाती है जो अवैध है, गैर कानूनी है।